हमने टॉपिक लिया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सीबीएसई क्लास 7 सीबीएसई का ये टॉपिक है। तो एसिड्स क्या है, तो एसिड जो होते हैं तो उनका टेस्ट जो होता है वो सोर टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस की अगर हम बात करें तो एसिड्स के एग्जांपल थे। अगर बात करें तो एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड है जो एक एसिड वर्ड से आया है। तो लैटिन वर्ड एसिड यानी उसका मीनिंग होता है सोर। अगर हम बेसिस की बात करते हो तो बेसिस क्या होता है, तो वो टेस्ट में बिटर होते हैं एंड अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको सोपी अपीयरेंस देंगे। जैसे सोप को हाथ लगाने के बाद जैसे आपको फील होता है सोप का ही है या शैम्पू का ही है, जैसे आपको फील होता है वैसे आपको फील हो जाएगा। तो अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स क्या है, तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस वो टेस्ट करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि जो भी हमें गिवन सब्सटेंस है वो आइदर एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हम अगर दूसरे सॉल्यूशन में डालते हैं उनको एसिड दूसरे सब्सटेंस में, तो अब वो क्या करते हैं, उनका कलर चेंज करते हैं। उनका कलर चेंज करने से हम बता सकते हैं कि जो भी गिवन सब्सटेंसेस है वो आइदर एसिडिक है या बेसिक है। तो जो नेचुरल इंडिकेटर जो अभी हमारे पास अवेलेबल है वो घर में है, टर्मरिक है, उसके बाद लिटमस पेपर है, फिर चाइना रोज है जिसको हम हिबिस्कस ऐसे भी कह सकते हैं। चाइना रोज पेटल्स जिसको गुड़हल ऐसे नाम से भी जानते हैं या हिबिस्कस ऐसे नाम से भी चाइना रोज को जाना जाता है। एसिटिक एसिड, इधर एसिड लिखा है हमने यहाँ और लिखा है नेचुरली का हमें घर में मिलता है या कहाँ दिखता है नेचुरली। तो एसिटिक एसिड होता है वो हमें विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड हमें एंड का जो स्टिंग होता है उसमें मिलता है। साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट में मिलता है, जैसे ऑरेंजेस और लेमन है तो उसमें हमें मिलता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द लैक्टिक एसिड हमें कर्ड में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड हमें स्पिनच में मिलता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी कहते हैं वो हमें आंवला और सिट्रस फ्रूट में मिलता है। टार्टारिक एसिड जो है वो टार्टारिक एसिड हमें टैमरिंड यानी इमली जिसको कहते हैं, इमली हो, ग्रेप्स है, अनराइप मैंगोज है, तो इसमें हमें टार्टारिक एसिड मिलता है। तो अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें लाइम वाटर में मिलता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है तो विंडो क्लीनिंग के लिए जो भी सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सोप की बात करें तो सोप में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस मिलता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसमें हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला अमोनियम है ना, NH क्या हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाएगा NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाएगा KOH। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाएगा MgOH ट्वाइस। ओके, अगर हम लिटमस जो है वो एक नेचुरल डाई है तो वो एक कॉमनली यूज़ किया जाता है एज ए इंडिकेटर की तरह। वो जो लाइकन होते हैं तो लाइकन से हमें इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका जो कलर है वो आइदर पर्पल जिसको माऊ कलर ऐसे भी कहा जाता है, अगर हम उसको डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो वो कलर दे देगा माऊ या पर्पल कलर। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन अगर डाला लिटमस पेपर के ऊपर तो क्या हो जाएगा, वो पेपर जो है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने रेड लिटमस पेपर ले लिया और उसमें बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया तो उसका कलर ब्लू चेंज हो जाएगा। तो जो लिटमस अवेलेबल होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है और स्ट्रिप के भी फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अगर पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में अवेलेबल है तो इसको हम लिटमस पेपर ऐसे कहते हैं। तो जनरली एक्चुअली जो भी लिटमस पेपर हमें मिलता है वो रेड कलर एंड ब्लू कलर में मिलता है। तो अगर रेड कलर जो ब्लू कलर का जो है लिटमस पेपर उसमें एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा। और जो रेड लिटमस पेपर है अगर इसके ऊपर बेसिक डालेंगे तो रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि वो आइदर एसिडिक भी नहीं होते या बेसिक भी नहीं होते, तो उनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस या सॉल्यूशन ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि किसी भी अगर मान लीजिए इंडिकेटर में भी डाला तो उन सब्सटेंस क्या करते हैं, अपने चेंज कलर जो टेस्ट है इंडिकेटर का तो उसका कलर चेंज नहीं करते हैं, यानी कि उसमें लिटमस पेपर में भी या किसी भी सब्सटेंस में अपने कलर चेंज नहीं करते, उनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस ऐसे कह सकते हैं। तो जनरली जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनका pH 7 होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। तो एसिड रेन जो भी होता है वो क्या करता है, वो डैमेज कॉज करता है बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट को एंड एनिमल को। इवन ह्यूमन बींग के लिए वो क्या है, तो ये हजार्डस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना देगा।
NO2, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिल जाएगा तो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बना देगा। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब पानी के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, H2SO3 भी बना सकता है और H2SO4। तो ये दोनों क्या है, ये सल्फ्यूरस एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 है, ये H2SO4 ये जो है ये H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये सल्फ्यूरस एसिड है। एसिड जो होते हैं वो करोसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, करोजन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो आउटर लेयर है किसी भी सब्सटेंस का उसको खराब करते हैं। अगर स्किन ह्यूमन बॉडी को टच करेंगे तो इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड अगर स्किन को अगर टच करेंगे तो हार्मफुल फॉर द स्किन है। ह्यूमन स्किन की बात करें तो इवन एनिमल स्किन या प्लांट स्किन को भी अगर आउटर इसको लगेगा तो वो क्या करेगा, तो डैमेज प्रोड्यूस कर देंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा और प्लस हीट इवॉल्व हो जाएगा, प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इसको ही क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर बेसिक सॉल्यूशन जो है उसमें अगर हम फिनोप्थेलिन डालते हैं, तो बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थेलिन डालते हैं तो उसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है और उसमें अगर हम फिनोप्थेलिन डालते हैं तो क्या कलरस रहेगा, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा, जो भी है वो वैसे ही रहेगा। तो यानी कि जो फिनोप्थेलिन है वो सिर्फ बेसिक मीडियम है कि नहीं, इसको ढूंढने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल में भी क्या रहेगा, वो कलरलेस ही रहेगा। तो रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर इसमें प्रोड्यूस हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस हो जाता है। उसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा और प्लस पानी और प्लस हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। हमारे पेट में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमें दूसरे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनको डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसकी जो क्वांटिटी है पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वो ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टमक कॉजेस इनडाइजेशन, तो स्टमक में क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम एंटी एसिड या एंटा एसिड यूज़ करते हैं, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, यानी MgOH ट्वाइस। तो यानी कि ये तो क्या है, तो ये एक बेस है और ये क्या है, एक एसिड है। और एसिड और बेस जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। इसमें एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा प्लस वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा और थोड़ा हीट इवॉल्व हो जाएगा। तो इंडाइजेशन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्लियर कर सकते हैं। जब हमें एंट बाइट होती है तो एंट में क्या होता है, एसिड होता है। तो एंट में फॉर्मिक एसिड यानी ACOH एसिड होता है। तो उसको उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, या कैलेमाइन सॉल्यूशन लगा सकते हैं। कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है Fe2O4Zn। जब वो पानी में मिल जाता है तो क्या बनाएगा, तो जिंक कार्बोनेट बना देगा। तो जिंक कार्बोनेट का बेसिक मीडियम है, ये बेसिक मीडियम और ये एसिडिक मीडियम न्यूट्रलाइज कर देगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो सॉइल ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र किया तो क्या हो जाएगा, जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगा। तो अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें क्या हो जाएगा, सॉइल बहुत एसिडिक है या बेसिक है तो क्या होता है, उसमें प्लांट सही से प्रॉपरली ग्रो नहीं करते हैं। तो अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें क्विक लाइम तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड डाला जा सकता है टू न्यूट्रलाइज इट इफेक्ट, या स्लेक लाइम यानी CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, तो ये बेसिक मीडियम है, ये भी बेसिक मीडियम है और एसिडिक सॉइल है, तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा। वैसे ही अगर बेसिक सॉइल है तो बेसिक सॉइल में हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज करते हैं, तो एसिड रिलीज करते हैं। तो ये बेसिक सॉइल और ये प्लस ऑर्गेनिक मैटर का एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी जो एसिडिटी या बेसिसिटी है वो हम कम करके उसको न्यूट्रल तक ला सकते हैं। फैक्ट्री जो होती है तो फैक्ट्री में मेजरली जो भी वेस्ट निकलता है वो मेजरली एसिडिक होता है। और एसिडिक वाटर क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, यानी उसमें जो फिशेस है या प्लांट है या कोई ऑर्गेनिज्म है, क्रिएचर्स है, वो क्या हो जाएंगे, तो वो डेड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द एसिडिक वाटर, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द एसिडिक वाटर। तो ये ट्रीट कैसे कर सकते हैं हम, बेसिक सब्सटेंसेस, यानी कि अगर हमने उसमें बेसिक सब्सटेंसेस डाला एसिडिक वाटर में तो उससे क्या हो जाएगा, वाटर न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो चाइना रोज जो इंडिकेटर है, तो चाइना रोज इंडिकेटर अगर हम उसके जो पेटल से जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला है या मान लो इसे निकाला है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हमने चाइना रोज का इंडिकेटर डाला तो उसका कलर डार्क या पिंक हो जाएगा या मैग्नेटा कलर आ जाएगा।
बेसिक सॉल्यूशन में अगर हमने चाइना रोज डाला सॉल्यूशन तो ये क्या हो जाएगा, तो ग्रीन कलर दे देगा। अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन के ऊपर मान लीजिए चाइना रोज का सब्सटेंस ये सॉल्यूशन डाला तो इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अगर हम टर्मरिक इंडिकेटर की इस्तेमाल करें घर में तो टर्मरिक येलो कलर की होती है। अगर उसको हम एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तो उसका कलर येलो ही रहता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसको अल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपके घर में शैम्पू है या अदरवाइज जो सोप है तो क्या रहते हैं, अल्कलाइन या बेसिक नेचर के होते हैं। अगर उसके ऊपर अगर हम उसमें क्या डालेंगे, थोड़ा टर्मरिक डालेंगे तो उसका कलर रेड या डार्क पिंक हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि वो बेसिक सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर हम फिनोप्थेलिन की बात करते हैं, फिनोप्थेलिन एसिड अगर सॉल्यूशन में अगर फिनोप्थेलिन डालते हैं तो उसमें कोई कलर में चेंज नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई कलर, ये एग्जैक्टली एसिड के लिए फिनोप्थेलिन कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है। लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में अगर कुछ फिनोप्थेलिन डालें तो क्या हो जाता है, उसका कलर जो है सॉल्यूशन का वो डीप रेड हो जाता है। तो इससे हमें पता लग जाता है बेसिक है कि नहीं। वैसे मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज एग्जैक्टली ऑरेंज कलर का होता है। तो अगर हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। अगर एसिड मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिड डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज में अगर बेसिक सॉल्यूशन डाल देंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा। और न्यूट्रल अगर सब्सटेंस अगर कोई डालते हैं मिथाइल ऑरेंज में तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा।